मुझे लगता है उधर तुम्हारा इधर देखो पीछे लो, तुम्हारा कैमरा मेरा फिल्म में आ रहा है। किसके लिए ये धनंजय थोड़ा आगे जा, ये धनंजय क्या हुआ? ए भाई तू ऐसे मोमेंट पे बात करता है। लाइट तो ऑन कर दिया, बंद की लाइट। अरे और अरे दादा हो गया। यार पहले भी लंबी लड़कियां थोड़ी पीछे कर सेंटर सेंटर ये धनंजय थोड़ा आगे जा, थोड़ा आगे जा, थोड़ा आगे जा, आगे जा, तो आगे जा। और अब्दू शिव के पास सामने देखिए सब लोग। हेलो प्लीज सेंटर सेंटर शिव के पास सेंटर 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 यहाँ खड़े। हेलो एक्सक्यूज मी अब्दू अब्दू सेंटर भी सेंटर Everyone look to your left, please. Left. Okay, and now keep moving all the way to your right. Okay, guys. Oh my God. where here सेंटर सेंटर शिव सेंटर प्लीज सेंटर सेंटर दादा सेंटर हेलो भी सेंटर खतरों की लाड़ी ने कलश में डाल दिया। सेंटर प्लीज सेंटर सेंटर प्लीज यार कभी तो सीधे रहा करो यार सॉरी यार सेंटर कैप्टन से ये आगे झुक अरे भाई पल्ले रे साला मेरे पीछे खड़ा रहता है क्या? सेंटर सेंटर शिव 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 सामने देखिए सामने अर्जुन क्यों? शानपट्टी मत कर सॉरी सॉरी आप सारे 15 से टीवी देखने वाले हो, खतरों की खिलाड़ी सब देखेंगे सब लोग। जर्नी बहुत अच्छी रही और सफरिंग भी उतना ही था वहाँ पे क्योंकि स्टंट्स शिव को बोलना है। ए मैं चुप है प्लीज नहीं शिव को बात नको लेडीज फर्स्ट तू सांग नहीं तो चल ना तेरा अच्छा था सांग ना। अच्छा था अच्छा हाँ तो जर्नी बहुत अच्छी रही मज़ा आई थिंक इट वाज अ मिक्स्ड ऑफ इमोशंस मस्ती भी उतनी की रोए भी उतने रुलाए भी उतना ही है एक दूसरे की टांग खिंचाई भी उतनी की है
लिटरल सेंस में नहीं, बाल भी नोचे हैं इन लोग के नहीं, हम लड़कियों ने बट मज़ा आया। प्लीज मैम तुला बघून बघून गेलो या दंगून उन्हात चांदण झाले, पोरीला मराठी येते हा? वर शिरलय अंगात आलो या रंगात तुझ्यात गुणतुण गेलो या माझ्या उरात धडधड कशी होती या फडफड। वैसे सफ़र की बात करें तो मैं सबको यही बोल रही थी कि सफ़र खूबसूरत था मंजिल से भी, मतलब डेस्टिनेशन कोई भी हो, जर्नी सही होनी चाहिए और जर्नी जो थी हमारी बहुत ही धमाकेदार थी। मेरी तो कुछ ज़्यादा ही थी क्योंकि इतने पैनिक मोड में मैंने सारी चीज़ें की हैं और इसका मतलब ये हमारे सीजन की शायर थी और जिसमें मैंने 2-3 मुश्किल से शायरी बोली होगी क्योंकि निकल ही नहीं रही थी भाई, डर के हमारे गला इतना सूख रहा था। तो इसके अंजुम को हम लोग ने एक लाइन दी थी, डरती है पर करती है। ये है शिव ने बोला था कि ये डरती है लेकिन करती है, तो वैसे किया तो मैंने बहुत कुछ है डर डर के, लेकिन किया है ना। बिल्कुल किया है। पहले डरती थी फिर स्टंट कंप्लीट करके जीत के आती थी। ये लड़कियों को होता है ना थोड़ा सा नर्वस, फिर उधर जाके "ए, जीत के आई तू"। कहाँ जीती हूँ सोनिया स्टंट तो जीती है ना। इसी से हम रिलेटेड बात करते हैं। आप एलिमिनेट हो गए थे, फिर वापस से आपकी एंट्री हुई, ये न्यूज़ चल रही थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सुन, जो भी ये बोल रहे सुन मत, हफ्ते का पैसे कट करेंगे कलर्स वाले, इन्होंने बोला। देखिए धुआं उठा है तो चिंगारी कहीं लगी होगी, इसलिए धुआं उठा है, तो ज़्यादा मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा हुआ है। बहुत सारे स्टंट्स हारी हूँ मैं, जीती बहुत कम हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी खूबसूरत जर्नी रही है बहुत ही अमेजिंग रही है। कुछ पुराने दोस्त थे ऑलरेडी और कुछ नए दोस्त मैंने बनाए हैं। शिव और डेज़ी की अगर मैं बात करूँ तो डेज़ी ने मेरे मिटन्स शेयर, मैंने पोइट्री भी लिखी है इंस्टाग्राम पे डेज़ी के लिए। मिटन्स से लेके चिप्स से लेके मेरी विक्ट्री में डेज़ी को हक करने से लेके सब कुछ, क्योंकि हम साथ में ग्रीन रूम शेयर करते थे मैं और डेज़ी, तो हमने बहुत वक्त बिताया है। और शिव होटल में मेरा नेबर था, जस्ट बाजू में इसका कमरा था, तो जितनी बार भी मैं रोई हूँ डेज़ी और शिव के सामने, शिव ने मेरे ऐसे आंसू पोंछे, ऐसे। कुकीज़ शेयर की है शिव ने मेरे साथ, और रेली स्प्रे, मेरे को जब मसल स्पैज़म हुआ था मैंने ग्रुप पे लिखा था कि अगर किसी के पास रेली स्प्रे है इतने में नॉक होता है, देखती हूँ शिव वो मेरे को रेली स्प्रे देता है, तो बहुत ही वो स्प्रे प्रोडक्शन का था बट दिया। बट बहुत ही प्यारी दोस्ती मैंने कमाई है इस शो में शिव और डेज़ी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा, इस गेम के जरिए बहुत खूबसूरत सफर हुआ है, सडनली आपकी शक्ल से भी वो स्वीटनेस और हैप्पीनेस झलक रही है। फिजिकली ज़्यादा फिट होकर आए हैं या मेंटली फिट होकर आए हैं? दोनों एक्चुअली। हाँ, मतलब मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कोई स्टंट कर पाऊँगी, वो मैंने कर लिया। जीती हारी वो अलग बात है, स्टंट परफॉर्म किया वो बहुत बड़ी बात है, और वो करके आई हूँ। तो मैं सबको यही बोल रही थी कि जितने कम कॉन्फिडेंस से गई थी उतनी कॉन्फिडेंट होकर आई हूँ। मतलब अब ज़िंदगी चाहे कुछ भी फेंके मेरे सामने, खिलाड़ी थी नहीं लेकिन खिलाड़ी बनकर आई हूँ। ये कैप्शन था तेरा किस पिक्चर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अभी करूँगी मैं, कैप्शन लगाऊंगी मैं। मैं सच्ची कहूँ तो ये जर्नी मेरी पूरी, जैसे बोलता हूँ कि जितने रियलिटी शो किए उससे सबसे अलग ये शो था, और इसमें बहुत अप एंड डाउन आते हैं। हर दिन लगता है कि पूरे लाइफ का टेंशन उसी दिन है, और ये मतलब वो स्टंट आने तक, और फिर कभी कभी होता है स्टंट आने के पहले जो डर होता है, फिर आप पता तो ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा पता नहीं, जब हो जाता है वो सिर्फ खतरों के खिलाड़ी में होता है कि जो आपको देख के लगेगा नहीं हो पाएगा, फिर होने के बाद लगता है नहीं यार कर लिया। वो टाइमिंग का एक अलग चीज़ है, बट पहला फोकस होता है सभी का कंटेस्टेंट का कि वो स्टंट कंप्लीट करना। तो मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और कोई भी रियलिटी शो कर लो, कोई भी फिल्में कर लो, कोई भी सीरियल कर लो, पर खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। और वहाँ पे कौन स्ट्रांग है, मैंने जैसे इसके पहले जाने के पहले बोला कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, कोई नहीं। हर कंटेस्टेंट लड़खड़ाया है, गिरा है, फिर संभला है और फिर आगे बढ़ा हुआ है। और जितने लोग पहले गए लास्ट गए ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपने स्टंट कंप्लीट किया और खतरों के खिलाड़ी के किए। भाई वहाँ पे खूब खतरनाक है, हाइट का हेलीकॉप्टर ने गोल गोल फेरून टाकून देतात ते। लास्ट क्वेश्चन
आपने एयरपोर्ट पे एक वीडियो शेयर किया था, लिविंग द लाइफ आई विश फॉर। तो क्या बताना चाहेंगे आप इस लाइफ के बारे में, डिफरेंस हुआ है? मैं बोला ना कि ये सिर्फ जर्नी पूरी लाइफ की तरह थी जिसमें बहुत अप एंड डाउन थे। और मैं कहता हूँ कि स्टंट के दौरान आपको कोई दोस्ती काम नहीं आती है, उसके पहले और बाद में जो दोस्ती हुई है ना, वो उसके पहले या बाद में जो जोन होता है कि हमें कुछ लेना देना ही नहीं, मतलब बहुत कुछ भी बिना टॉपिक के हम मस्ती कर रहे हैं। जैसे अंजुम ने बोला कि हम कोई भी इसमें मस्ती कर सकते थे, बस में जाते वक्त। इसके डेजी के साथ अलग बॉयज़ वाला एक ग्रुप अलग था, बॉयज़ वाला ग्रुप का वहाँ पे कैमरा नहीं था। आप पागल हो जाते, तारीफ कर रहा हो ना तुम, दिखे मुझे दोनों इसीलिए ये दोनों इधर ही है, तारीफ थोड़ी कम करता हूँ। बट एक बॉयज़ का ग्रुप था, पागल गॉसिप करता था। हाँ, लड़कियां ही सिर्फ गॉसिप नहीं करती, लड़के भी करते हैं। यहाँ पे खाली लड़के और करते थे। हम बहुत करते थे, बहुत मजे किए हमने। तो मुझे लगता नायरा फुटेज के लिए इधर आने को मिलेगा, फालतू शांति मत कर। नहीं, गॉसिप खतरों के खिलाड़ी में मिलता है, बस पब्लिक तक नहीं आता है, वो हमारे तक ही रहता है। नहीं बहुत कुछ आया। सीजन में उनको ख्वाब आते थे, खैर वो तो उनको ख्वाब नहीं आते थे, ड्रीम्स नहीं आते थे स्टंट करने के बाद कि नेक्स्ट डे कौन सा स्टंट होगा। आप लोगों को कभी सच में आया है वहाँ पर स्टंट करने के बाद कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है? नहीं, एक स्टार्टिंग में एक्चुअली ऐसा था कि कल क्या होगा। आई थिंक थोड़े दिनों के बाद हम लोग ने सोचना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जो सोच कर जाते थे कभी नहीं होता था। पर एक था, गीले कपड़े दिखे सबके एक दूसरे की तरफ देखते थे, भाई पानी का स्टंट हो सकता है। जब भी क्रेन दिखेगी, अभी अर्जित ने कल यहाँ पे मुंबई में भी क्रेन दिखी, भाई हाइट का स्टंट है शायद। तो ये चीज़ें, और सपने, मुझे नहीं लगता है मुंबई के सपने, गर्लफ्रेंड के सपने, फैमिली के सपने बंद हो चुके थे। हमें आफ्टर 8 डेज हमें सपने आते थे पानी के, क्रेन के, ऐसे कुछ हवा। और एक जोन था जब कुछ जंप किए तो वो फ्लैग हाथ में नहीं आया, पानी में डूब गया आदमी, वो मुझे 15 दिन तक दिखा, डायरेक्ट पानी में जा रहा हूँ। थैंक यू। अंजू मैम आप बताइए। थैंक यू लव यू। हाय गाइस। Naira Banerjee for you all, Aishwarya for you all, Rashmeet Kaur, Gittu. आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है या हम खुद ही जवाब देते जाएं? आप लोगों का जर्नी काफी डिफिकल्ट रही है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे सबसे ज्यादा स्टंट किसने अबॉर्ट किया है? ये जानना चाहेंगे। किसी ने अबॉर्ट नहीं किया है। ये किया है लेकिन बहुत कम किया है, एक दो बारी क्या होगा, ट्राई करने के बाद ट्राई करने के बाद हम अबॉर्ट करने वाले लोग नहीं है। यार मैं एक चीज पहले बता दूं, ये 90% स्टंट्स हमारे नए हुए हैं, 80-90% नए स्टंट्स हुए हैं। जो स्टंट्स रिपीट हुए हैं उसको बहुत डिफिकल्ट करके मॉडिफाई किया गया है। इस बार का सीजन सबसे ज्यादा ठंडा भी था, तो हम लोग अलग स्टंट कर रहे थे, ठंड में स्टंट करना। मतलब बहुत ठंडा नहीं था, सीजन बहुत गर्म था, बट ठंड बहुत थी। तो हमने जितने भी स्टंट्स किए हैं, वो स्टंट्स तो आप देखते आ रहे हो इतने सारे सीजन्स में, लेकिन उसके वो डबल चैलेंजिंग, ट्रिपल चैलेंजिंग हो गए, क्योंकि केप टाउन का मौसम इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। हवा इतनी तेज चलती है कि हम बैठे और आप ऐसे 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, एक दिन में मौसम देखे हमने। एक दिन में 4 मौसम, धूप इतनी जलाने वाली, फिर हवा, फिर पानी। तो बट इतना मजा आया ना कि जिंदगी में कभी ये भूलेंगे नहीं। ऐसा एक्सपीरियंस था। टीचर है ये, टीचर दीदी। अरे यार पार्टनर स्टंट था। और इसको पता था कि कैसे करना है। बिल्कुल नहीं पता था। नहीं, इट्स लाइक वेट आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ, सुन लो मैं कुछ बोल रही हूँ। एक्चुअली दिख नहीं रहा था, वो बिल्कुल बोल के ही कोऑर्डिनेशन होना था। तो डीनो ऊपर था, मैं नीचे थी, और वो सीसॉ था पानी के ऊपर। तो हम दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था, तो जस्ट गाइड करना था, लेफ्ट राइट ये वो। तो वो भी नहीं सुन रहा था, मैं भी नहीं सुन रही थी। हम दोनों ने पहला स्टंट साथ में किया था, तो ऐसा था कि एक दूसरे को जानते नहीं है, और दोनों को पार्टनर स्टंट दे दिया फर्स्ट, और दोनों इम्पेशेंट लोग साथ में। तो वो भी चिल्ला रहा, मैं भी चिल्ला रही, फिर बाद में मैं चिल्लाई ज़्यादा। तो
और वो चिल्लाना आप प्रोमो में देख सकते हो। तब से टीचर बन गया इसका कौन नाम। नहीं बोलेगा चुप, कोई नहीं बोलेगा। बट आई थिंक इस शो की सबसे खूबसूरत बात है इस सीजन की स्पेसिफिकली, क्योंकि हर एक जो बंदा है ना, हर एक जो कंटेस्टेंट है, वो अपने आप में एक डिफरेंट कैरेक्टर है। Yeah. मतलब सबकी अपनी अपनी पहचान है। जैसे मैं गाती हूँ, मैंने इतना एंटरटेन किया इन सब लोगों को गा के। Yes. और उसके बाद डीनो रैप करता है, ये जो है हमारी टीचर है मल्टी टैलेंटेड, और फिर हमारी एक्सप्रेशन क्वीन। सो आई थिंक सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी है जो उभर कर आएगी बाहर, और बहुत ही अपने आप में सब डिफरेंट है। और We all are very unique, very Yeah. distinct and unique. या हो गई अपनी तारीफ। Oh, thank you. सवाल लास्ट डे पे शॉपिंग के लिए गए थे तो क्या कुछ लेकर आए आप लोग वहाँ से? बहुत सारी चीजें। मैं बताऊं, नायरा मेकअप लेकर आई है। उसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट लेके आई वो तो तूने बोला नहीं। मेकअप लेके आई है बहुत सारा, स्पेशली मेकअप के लिए पूरा दिन लगा इस लड़की ने। मैं वेट कर रही हूं। बहुत सारी चीजें। मैं उसके लिए अफ्रीकन लायन लाई हूं, वो सॉफ्ट टॉय मैंने टैटू कराया। वो लाई हूं। आई ऑल्सो गॉट अ टैटू, इट्स कॉल्ड डांक बार। रोक के दिखाई, फोटो लेगा तो ऊपर कीजिए। डांक बार, इसका डांक मतलब डांक बार मीन्स ग्रेटफुल इन अफ्रीकांस। तो मैंने अपनी हैंडराइटिंग में ये लिखा है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस। और मेरा 20वां टैटू है, 20th टैटू। सो आई थॉट कि वो स्पेशल होना चाहिए, तो मैंने अफ्रीका में उसको बनवाया है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसा खेल मुझे खेलने को मिला, खतरों का खेल। तो मज़े आ गए। आई थिंक ये उसके लिए डेडिकेटेड है, और हम सबके बॉन्ड के लिए। यस अच्छा बता दो मेरे को। आप ही है टॉप 3 में। किसी ने नहीं किया। इस बार का सबने अवार्ड try सबसे करने के कम है। बाद वो सबने award ट्राई मिलेगा। किया, किसी ने भी देख के ही नहीं बोला कि अवार्ड मुझे नहीं करना। एवरीबॉडी ट्राइड। सब सोशल मीडिया पोस्ट को देख के ऐसा लगा कि आप लोग वैकेशन वहाँ पे मना रहे हो। हाँ, वो भाई देख के हम ठंड जो का होता वेकेशन है मना वो रहे थे। दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। Guys. क्योंकि हमारे पास फोन नहीं होता वहाँ। Guys. हम वही दिखाना ये होता चाहते है। हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, वही दिखता है। सुबह 5:30 बजे हम रोज उठते थे। नहीं, और जल्दी। 5:30 5:15 इसके अराउंड। फिर हम 6 बजे बस में सारे बैठते थे। 1 घंटा या 1.5 घंटा दूर हमारी लोकेशन। उसके बाद हमारा दिन शुरू होता है, स्टंट पे स्टंट, बैक टू बैक, कोई आराम नहीं, कोई कुछ नहीं। इट्स ऑल रियल। बट उस ऐसे डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट को भी इतनी खूबसूरती से जो हमने जिया है, क्योंकि वो केप टाउन था, क्योंकि ये खतरों के खिलाड़ी है, क्योंकि इसमें रोहित शेट्टी सर हैं, और इसमें हम सब मिले और हमारा बॉन्ड बना, परिवार बन गए हम। तो आई थिंक ये आपको देखना बनता है। ये आप सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो, और हम भी बहुत खुश होने तुमने वाले मिस कर हैं। दिया कौन है। सा वाला? हम दोनों ने एक अच्छी सी डाइट भी फॉलो की थी। कौन सी वाली इट्स डाइट? कॉल्ड बनाना डाइट। हम हमेशा स्टंट के पहले केला रखते थे अपने पास जेब में, ताकि ताकि एनर्जी एनर्जी मिले, क्योंकि क्या होता है कभी भी वाटर स्टंट आ सकता है, और आप अगर खाना खा के वाटर स्टंट करोगे तो पूरा बाहर आ जाएगा। और वो रोहित सर ने निकाला था इनके पॉकेट में से। हाँ। इन्होंने पीछे छुपा के रखा पीछे था। छुपा के रखा हुआ था। तो सर बोले तुम्हें खाने पीने नहीं मिलता यहाँ पे, केले छुपा रहे हो, केले चोरी कर रहे हो तुम लोग। तो मज़े आए। यार चोटें सबको आई है, वो पहले स्टंट की बात थी। उसके बाद तो जितने स्टंट हुए हर एक स्टंट में चोट आई है। Yeah, सबको actually. बहुत ज्यादा लगी है। इसके भी पूरे घुटने छिल गए थे, और मेरे भी वो घुटने छिले कट्स लग गए थे। इसको लगी थी, कुत्ते ने काटा था। कुत्तों ने काटा था। इसको और मुझे तो बहुत लगी है, बहुत ज्यादा लगी है कहीं ना कहीं सबको। अर्चना को स्टिचेस आए, शिव को स्टिचेस आए हैं, बट वो उनके खुद की वजह से आई थिंक ये बैटल वुंड्स हैं। Yes, ये हमारे Achievements. अचीवमेंट। हम खुश हैं इनको लेके, इन जख्मों को लेकर। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस तो पूरा रखते हैं वहाँ पे। बट अगर हम But हम हमारी गलती mistake की वजह से करेंगे, लगती, तो yeah. इट्स योर फॉल्ट ओनली। सो या ऐश्वर्या आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था जब आप नील को देखकर अरे आपने वहाँ नहीं। घर पे सरप्राइज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं बहुत, पता है, मैं जो सोच के आती हूँ ना, कभी होता ही नहीं मेरे साथ। तो मैं सोच के आई थी, ओ मेरा हस्बैंड आएगा, मैं कूद जाऊंगी उसमें, ये, और मैं ऐसा रोई हूँ, मेरा पोपट हो गया। मेरे को रोना ही निकल गया वहाँ पे। मैं अरे, बट मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि 2 महीने के बाद देख के मुझे सेंसेस में ही नहीं थी। मैं पूरी फ्लाइट में सोई नहीं थी, मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में 1 घंटा, मुश्किल से 1-2 घंटा में और मैं पूरी फ्लाइट सोई हूँ बस। और मैं भी उसके सोई बाद आने के बाद, मतलब उसकी जब आवाज़ मैंने सुनी इतने, मतलब 2 महीने के बाद कान में जब उसकी डायरेक्ट आवाज़ गई ना, उसकी हार्ट बीट मुझे फील हुई। उसके बाद तो आई लाइक अरे यार मैं क्या करूं। तो बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। हे भगवान, बिग बॉस जवाब दे दो, मुझे नहीं पता।
I don't know. Seriously. Thank you guys. थैंक यू थैंक यू Firstly, many congratulations. खतरों के खिलाड़ी सरप्राइज एलिमेंट है क्या? वाइल्ड कार्ड एंट्री है ये सरप्राइज देने वाले हो, क्या कहना चाहोगे? First time I go Khatro Ke Khiladi, really I loved so much, so excited. Little scary. I've been inside of glass of box, like 100 snake. I'm so much scared. 100 cockroach, snake. Little scary. No, this is good for become strong. I loved. I so much excited. I loved. So, is your wild card? Are you? A Yeah, wild card. No. I've been a guest. Okay. Yes. As a guest, you have also entered the Big Yeah. How was your experience inside the Big Boss house? What you want to say? Big Boss house. I've been in Big Boss house second time. I loved little become change. Also new people. This people have to make little something. People so much excited. A little boring. No, doing good. People doing good. We like it. I love it so much. Also I see Salman Bhai. I'm so much excited. I love it. Abdu, tell us something about which stunt you have performed and what is your fear? In Fear Factor. Yes. In Fear Factor, I did first stances inside of glass. I've been in box of glass, 100 snake. Second, I did like cockroach, these things small. I'm so much scared. Third, I've been in helicopter. I am down of helicopter throwing inside the water. I did 3 tasks. And Stunts. even Shiv was also there. Tell us something about your reunion with Shiv. First task we did, first stunts we did, me and Bro Shiv and also Bro Arjit. After I win in 3 minutes, Bro Shiv win in 4 minutes 30, Bro Arjit 6 minutes. Done. No. Yeah, I win. Yeah. Done. चलो. क्या जर्नी रही है मेरी जिंदगी की फ्रॉम फट्टू टू खतरों के खिलाड़ी। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये रीज़न ही मेरा ये करने का था कि मैं ज़िंदगी में एक्चुअली थोड़ा सा फट्टू हूँ। वो दिखता नहीं है मेरे को देख के हाइट बॉडी की वजह से, लेकिन थोड़ा सा फट्टू हूँ। और जाने से पहले मैंने सोचा था कि जो मेरा टिक करना है मेरे को मेरे बॉक्सेस में, उसमें से एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी थी। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो करने गया था वो करके लौटा। एक बात बताइए, एक्टर्स को तो जनरली अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कुछ लग ना जाए, ये ना हो जाए। दे आर जनरली इन लव विद देयर बॉडी बिकॉज़ दे आर सपोज्ड टू बी हम चुप रहेंगे। हाँ या अपने आप को जोखिम में झोंक देना। लेकिन जहाँ तक लव इन माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, लेकिन आई थिंक माई बॉडी डजंट लव मी टू मच। इसीलिए आपने सुन तो लिया होगा सभी ने कि मुझे इंजरी हो गई थी वहाँ पे, और इंजरी भी ऐसी हुई कि मुझे लौटना पड़ा। लेकिन मैं इस इंजरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। होता है हमारी ज़िंदगी में, रुकावटें आती हैं कभी कभी। इंडस्ट्री में इतने सालों में इतने सारे स्टंट कर लिए कि वर्जा पुर्जा सब टूटा हुआ है। लेकिन मलाल इस बात का है कि खतरों के खिलाड़ी में मेरा जर्नी थोड़ा सा मुझे कट शॉर्ट करना पड़ा। बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ में, सारे स्टंट्स करके बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था वो। बट आई वेयर इट लाइक अ वॉर स्कार। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टंट अवॉइड किया आप लोगों ने? मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, ये एक स्टंट मैंने अवॉइड किया क्योंकि पीछे अपनी पत्नी को छोड़ के गया था, और वो टेलीविज़न पे ये शो देखेंगी। डर तो सबसे ज़्यादा खतरा तो बीवी से ही रहता है। लायोमीटर तो है यहाँ पर। हाँ, तो क्या इसलिए अभी मैं अच्छा, ज़्यादा इनके पहले नहीं। क्वेश्चन का आंसर मैं दी थी, उन्होंने झूठ बोला कि ये बहुत फट्टू। ये बिल्कुल फट्टू नहीं है। ये एक स्टंट था जहाँ पे हमें सबको चौपर पे लटका दिया गया था, और मैं इनको देख रही था, ये डटे हुए थे। हमारे हाथ पैर दुखने लगे ऑब्वियसली बिकॉज यू नो चॉपर एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज देयर। तो ये जो बोलते हैं ना फट्टू, ही इज जस्ट बीइंग टू हम्बल एंड ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अनदर प्लेस जहाँ पे इनको शेरों के बीच में, और ये करे जा रहे, और मुझे लगा ओ माय गॉड मिस्टर रॉय यू आर वेरी स्ट्रांग। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स कि आप जब शो देखो और बोलो कि सर आपने इतना अरे अच्छा वाह किया। वाह, क्या अच्छा किया। हाँ, ये हो और सकता है। ये लड़कियों से बात कर रहे थे, मैं बता देती हूँ। नहीं, कतई नहीं है, बिल्कुल झूठ है। I know, लेकिन in a nice way. हाँ, in a nice way. But yeah. बोलना तो नहीं है? हाँ बोलना बिंदास है। एक्सपीरियंस कुछ
कुछ अगर आप शेयर करें. I think it was a life-changing experience. It, at least for me, it has made me more humble because मैं बहुत ही hyper person हूँ. ये शो ने मुझे समझा दिया है कि you know whatever you do, think and then do it because स्थिरता ज़िंदगी में बहुत important है. तो ये शो is life-changing. आपके कौन से बेस्ट फ्रेंड बने इस शो में? कौन बने बेस्ट फ्रेंड आपके? मुझे पूछ रहा है कि इससे पूछ रहा है? आप दोनों से पूछो. आप दोनों बता दीजिए. मेरी बेस्ट फ्रेंड तो ये बनी, यही बनी बेस्ट फ्रेंड. मैं बता नहीं सकता हूँ क्यों, लेकिन नहीं यार नहीं मेरे तो पहले ये जवाब दे दें, उसके बाद मैं जवाब दे दूँगा. No, I'll tell you. बेस्ट फ्रेंड तो यार बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि मैं शहजान से बहुत क्लोज हो गई. एंड ही इज देयर आर टू पीपल हु केप्ट इन टच विद मी. वन इज हिम एंड सेकंड इज शहजान. सो आई जस्ट गॉट लिटिल मोर क्लोजर टू शहजान. और इट्स वेरी अमेजिंग दैट शी इज़ गिवन दिस आंसर, क्योंकि मेरा जवाब तो वही है कि मैं शीजान से बहुत क्लोज हूँ. शीजान से मेरी मुलाकात जब हुई तब ऑब्वियसली मैंने उनके बारे में सुन रखा था, पढ़ रखा था, वट एवर ही इज़ गॉन थ्रू इन द लास्ट 6-8 months. और मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है. और जब मैं उससे मिला, मैंने एक ऐसे लड़के को देखा कि जिसने अभी ज़िंदगी शुरू की है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आई हैड अ वेरी वार्म कॉर्नर ऑफ माई हार्ट रिजर्व फॉर हिम, व्हिच इज ऑलवेज एक्चुअली वन फ्रेंड जो मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में होना चाहिए. ही इज दैट नाइस पर्सन. तो लाइक शी सेड कि बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो शीजान इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी नाउ. बट उसके अलावा भी मुझे 2-3 लोग और बहुत पसंद हैं जो जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग हुई. एक शिव है और एक डीनो है. और लड़कियों में? लड़कियों में सिर्फ तू है. क्या बात. अगर बात करें सर 50 जो डेज की जर्नी थी, इसमें से अगर कोई एक दिन निकाल कर आपके लिए स्पेशल हो तो कौन सा? ऑनेस्टली बिकॉज नॉट बिकॉज आई एम ऑन कैमरा, हर दिन स्पेशल होता था यार. हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे थे. लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो स्टंट इन्होंने मेंशन किया, हेलीकॉप्टर वाला, चॉपर वाला स्टंट, वो दिन, वो मोमेंट, वो मौका, वो सब मेरे लिए बहुत स्पेशल था. क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ही डर है और वो है पानी. और मेरा पहला ही स्टंट पानी में था. तो आई थिंक वो मोमेंट व्हेन आई वेंट अप ऑन द हेलीकॉप्टर टिल द टाइम आई फिनिश द स्टंट, वो बहुत स्पेशल था. हम जब पहले इंटरव्यू करते, किसी ने मुझे पूछा कि आपको आपकी एंट्री कैसी चाहिए. ऐसे यार मैं चाहती हूँ कि मैं चॉपर से लटकती भी आऊँ. मैंने भी वही कहा था. एंड ट्रस्ट मी, इट हैपेंड. मुझे लगा ओ माय गॉड, सरस्वती वाज सिटिंग ऑन माय टंग. बिल्कुल. बट यू नो दैट मोमेंट इज गोइंग टू बी देयर विद मी बिकॉज जब मैं वो लटकी हुई थी उस चॉपर पे, डीनो मेरे बाजू में था. आप उससे पूछ सकते हो कि मैं देख रही थी, आई वाज लाइक ओ माय गॉड लुक एट द व्यू. मैं गाने गा रही थी. वाह. आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग. मेरी तो फटी पड़ी थी. मेरे को तो बहुत मजा आ रही थी बिकॉज यू नो इट वाज द बेस्ट फीलिंग एवर. सो दैट मोमेंट इज गोइंग टू बी देयर फॉर मी टिल द टाइम समथिंग बिगर हैपेंस इन दैट. अच्छा, आपको बहुत सालों से लोग देखते आ रहे हैं. जी. बहुत प्यार मिला है आपको टेलीविजन इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोगों ने. आप जब मिलकर देखना तो खतरों के खिलाड़ी लोगों की नज़र में कितना 1 2 3 4 पर आएगा? क्योंकि स्वाभिमान तो मुझे लगता है नंबर 1 होना चाहिए. हाँ, स्वाभिमान तो खैर मेरे मरते दम तक नंबर 1 ही रहेगा लोगों के लिए, और मेरे लिए भी, क्योंकि पहला जो बच्चा होता है वो हमेशा स्पेशल होता है. लेकिन मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी में मेरा जो सफ़र रहा है, और जब वही जनता मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेगी तो बहुत उनको देयर विल बी अ स्माइल ऑन देयर लिप्स. क्योंकि जिस तरह से मेरी जर्नी रही है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आई वांट देम टू सी इट, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारे स्टंट किए हैं. सेटिस्फैक्शन मुझे भी है, और ऑडियंसेस जो मुझे नहीं जानती, जो मुझे स्वाभिमान में नहीं देख पाई है, जब वो लोग मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेंगे तो उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी नज़र आएगी. Last question, guys. Both of you guys, खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो करने के बाद और भी बाकी सारे रियलिटी शो के लिए दरवाजे खुल जाते हैं. क्या कुछ है आपकी कुछ तरफ से कोई हिंट मिल सकता है हमें बिग बॉस की तरफ रुख करने का उम्मीदें हैं? सुनो, मैं बहुत रोती हूँ. मैं बहुत रोती हूँ. मतलब ऐसे मैं हूँ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बट आई क्राई टू मच. तो यार बिग बॉस को क्या कंटेंट मिलेगा? मैं किचन में, गार्डन में, बहुत अच्छा मिलेगा यार. जैसे ही यार, रोएगी ना 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 नो आई जेन्युइनली क्राई टू मच. वो बोलेंगे यू लोग, वो क्या रुदाली नाम दे दिए मुझे पीछे. तो क्या बात करने. आई एम टू प्रिटी फॉर रुदाली. तो क्या सर आपका पानी का डर खत्म हो चुका है? बिल्कुल पानी का डर खत्म हो चुका है. और वो एक जो चीज़ अगर मुझे तो लगता है कि भगवान ने स्क्रिप्टिंग ही ऐसी की है कि मेरा वो डर कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए. थैंक यू गाइस. थैंक यू गाइस. क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा आप लोगों की जर्नी? कौन है ये बोली? लेडीज फर्स्ट.
लेडीज़ फर्स्ट पे एक्सप्रेशन था और किसी चीज़ पे नहीं, बट एक्सपीरियंस बहुत। अभी आपने क्वेश्चन पूछा, अभी आप ही नहीं सुन रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? फ्रेम खराब हो रहा है उसका। लुक सेंटर कौन ये इधर देखें. बट द जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, हम्बलिंग एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट बहुत मज़ा आया. आई नो. या बोलो. नीनो, आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह मैंने काफ़ी कंटेस्टेंट से पूछा कि कौन सबसे ज़्यादा टफ है, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, इनसे भी पूछा था. मेरा नाम लिया. सब ने आपका नाम लिया. मैंने क्या नाम दिया था उसको? मछली जल के लाया. आप अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह का आपका सफर रहा है और कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, और सबने इतना ही तारीफ कर रहे तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? तारीफ वारीफ के बारे में तो मुझे नहीं पता भाई, सही बताऊं तो, क्योंकि सब लोग को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है. हम लोग मस्ती वस्ती करते रहते हैं, बाबा लाइचे सब एक दूसरे की अप्रिशिएट, तो हम लोग एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं. लेकिन बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने हमेशा से लगा कि टीवी का शो है, पता नहीं कैसा होगा और कैसे लोग आएंगे और पता नहीं कैसे कैसे लोग के सामने बैठूंगा. इन लोग यू नो कितना इतना कभी किया नहीं, कभी इस दुनिया में था नहीं. बस मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि मेरे पूरे लाइफ का बेस्ट 50 दिन था ये. और मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ. आई एम वेरी सीरियस कि मुझे लगता है मैं बदल गया एज अ पर्सन. मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें स्टंट वंट जो आप लोग देखते हो, मस्ती मजाक मीडिया, ये सब तो होता है. उसके अलावा अपने आप को डिटैच करके अननोन जगह पर जाना, अननोन लोगों से मिलना, स्टंट करना, एक्सट्रीम क्लाइमेट में जाकर अपने आप को पुश करना, ये सारी चीज़ें करना, मुझे लगता है कि केप टाउन, खतरों के खिलाड़ी और इन सब लोगों ने, मतलब ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ तो अनलॉक हो गया और आप बदल गए हो. इट्स लाइक कमिंग बैक फ्रॉम एन आश्रम. सर, आप अक्सर आपकी लाइफ की सिचुएशन पे आप हमेशा हमने कुछ रैप सुने, तो अभी आपकी 50 डेज पर आपने कैसा रैप सोचा? क्या बहुत रैप लिखे भाई, तो रैप ही रैप. क्या रैप लिखा है भाई, क्या रैप बनाया है? के मैंने लिखा था, सोच रहा हूँ मैं, एकदम थोड़ी आया था. तो मैं क्या था, क्या देख रहा हूँ. हाँ, मैंने लिखा था कि रोहित सर सब खड़े हैं, वो करते नहीं है भेदभाव. कोई शाना अगर बने तो बोलते छोटे देख रहा हूँ. स्टंट मेरा एम, काशिश छेद को मैं भेद पाऊँ. बैच सबसे ऊपर बेटे के हाल ही में एक बड़ा रियलिटी शो एक रैपर ने ही जीता था, तो ये भी शो के रैपर ही जीतने वाले हैं इस बार? नहीं भाई, जीत हार की बात जहाँ पर होती है ना इस शो में, वहाँ पर उसकी प्योरिटी खत्म हो जाती है. क्योंकि शो जीत हार का है नहीं. मैं इन लोगों से मैं क्या कम्पीट करूंगा यार. ये तो साथ में हम लोग बैठे हुए हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं. मतलब देयर इज नो सेंस ऑफ कि यार कोई सामने तो हराना है, ऐसा थॉट ही नहीं आता. आई स्वेयर नहीं आता. आप अगर, और मैं इसे बच्चों मतलब मस्ती के लिए नहीं बोल रहा. मैं बोल रहा हूँ कि जेन्युइनली ऐसा आता ही नहीं है फीलिंग कि यार कोई आपके अगेंस्ट जा रहा. हम दोनों ने स्टंट किए, एक स्टंट में मैं जीता हूँ, एक स्टंट में जीता है, लेकिन मुझे कभी जीत की फीलिंग नहीं हुई. मेरे को लगा चलो यार स्टंट हो गया, जो भी हो गया, मज़ा आया करके. तो ये शो का नेचर ऐसा है, प्रॉब्ली शायद लोग ऐसे आसपास है. तो अर्जित, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, आप बताइए कैसा रहा आपके लिए? यार जैसे डीनो ने कहा, मतलब मेरे लिए इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ. आई विल नॉट ट्रेड इट विद एनीथिंग एल्स. मतलब आई थिंक एवरीवन हूएवर हैज डन दिस शो हैज कम आउट एज अ डिफरेंट पर्सन. इतना कुछ किया है. इट वाज, मैं और डीनो डिस्कस करते रहते थे, इट्स अ बूट कैंप एंड यू आर पेड टू डू ऑल ऑफ इट. यार कहाँ तुम्हें चॉपर से कूदने को, हाइट, वाटर, 84 स्टंट्स, मतलब इट्स I still can't get over it. मुझे विड्रॉल्स हो रहे हैं केप टाउन से यहाँ पे आके. यहाँ पे जैसे हम रह रहे हैं, जैसे अभी अंजलि कह रही थी, आप चाबी घुसाते हो तो आप सोचते रहते हो लगेगी नहीं लगेगी, खुल जाएगी, उल्टी लगेगी तो टाइम खत्म हो जाएगा. मतलब मैं आया और मैंने बैक रोड पे पहली दिन नहीं क्रेन देखा और मैंने भेजा, मैंने स्टोरी भी डाला. मुझे लगा यार क्रेन हाइट स्टंट है, क्या हो सकता है. सो योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग लाइक दैट. बट अगेन हैविंग सेड दैट, इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ. केप टाउन मैंने टैटू करा लिया भाइयों. ये दिस इज ये ले उसका क्लोज मार बढ़िया उसको बड़ा कर. सो दिस इज टेबल माउंटेन, जो केप टाउन की एक बहुत बड़ा, व्हाट यू कॉल इट, एक है कि वहाँ जाओ तो वहाँ टेबल माउंटेन है, सब लोग टूरिस्ट स्पॉट है. सो तो शरीर पे गुदवाना, मतलब कुछ तो इफेक्ट आया होगा ना. और डीनो वाज द ओनली वन जो रोज स्टंट के बाद हम सो जाते थे. डीनो अकेले घूमने जाता था. कहाँ जाता था? इसने सारे केप टाउन के सारे रेस्टोरेंट जिससे छाट मारे हैं. तो वहाँ के लोकल अगर मेरे को बोलते थे भाई अच्छा खाना कहाँ मिलता है, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा. तो मैम आपने कितना मस्ती किया, मतलब किसके साथ आपकी ज्यादा ट्यूनिंग रही? बॉयज ग्रुप के साथ? ऑफ कोर्स बॉयज ग्रुप के साथ. अंजलि इज अ ब्रो. कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट होता है जिसको सबसे ज्यादा रोहित शेट्टी की डांट मिलती है. इस सीजन में कौन है वो ऐसा कंटेस्टेंट?
ये बताया अरिजीत अच्छा बताता है आई डोंट थिंक ये सब सवाल के आंसर ही मस्त देता है। सारी गॉसिप भी यही से नहीं बट जेन्युइनली रोहित सर जो इंजेक्शन देते थे वो ताकि इसलिए देते थे ताकि लोग स्टंट बेटर करें। हमें भी मिला है, सबको मिला है, मुझे भी मिला है, बट सबको मुद्दे पे ही डांट पड़ी, ऐसे रैंडमली नहीं पड़ी। बट और डांट ऐसी नहीं थी कि वो डांट दिया उन्होंने, वो डांट ऐसी थी कि यार क्या कर रहा है, करना है यार, वो रैंडमली बोलेंगे या उनको पता है आप कर सकते हो, पर आपको कुछ चीज रोक रही है तो ये लो इंजेक्शन करो। हाँ, नायरा को एक बार डांट पड़ी थी। नायरा ने एक स्टंट में कुछ तो किया था, वो सुन नहीं रही थी रोहित सर की और स्टंट टीम की, तो उसको एक बार अच्छा नायरा यही है सब कुछ सुन रही हूँ मैं। मुझे भी पढ़ी थी। वो दूसरा था, वो हम बोल नहीं सकते आप। सबको पढ़ी है। हाँ सबको थोड़ा थोड़ा मिला। और सॉरी मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ, रोहित सर से ज्यादा ऐश्वर्या से लोगों को डांट पड़ी है, क्योंकि ऐश्वर्या लोगों को डांटती है। और शुरू मुझसे हुआ था, शुरू डीनो से हुआ। छापा 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 छाप। हमें नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, हमें नहीं पता। आप थे कैप्टन में? सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था भाई? सबसे करंट। तो आप कहना क्या चाहते करंट हैं? दिनों टॉप 3 में नहीं है? चॉपर आते थे। में तो अभी ठीक है मेरे एक सेकंड पहले उसको जवाब तो देना दो। क्या 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 सॉरी, सबसे डिफिकल्ट स्टंट जो चॉपर आते थे एक तरफ, वो सब एक तरफ था जो डायनामिक्स और हल्ला करूँगा यार तुम थोड़ा आवाज। मंडली सो वो एक तरफ था और करंट स्टंट मैच मुझसे बिल्कुल झेला नहीं जाता था। पता नहीं अरिजीत ने 2-3 बार किया, इसने पता नहीं कैसे किया, और वो कैमरे में जब कैप्चर होगा और सब लोग हंसते थे उसको, लेकिन क्या 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 ऐश्वर्या का थ्रेशोल्ड अच्छा था। करंट ऐश्वर्या करंट मतलब पता नहीं कि इलेक्ट्रिशियन थी पहले, वो क्या करती थी ऊपर वाले को पता है, वो करंट झेल लेती थी यार। देती भी है। चलो लेकिन ऐश्वर्या यार फुल पावर। थैंक यू गाइस। फ्लेक्स भी कर रहा है, जल्दी ले लो। फैन है वो, बहुत बड़ा फैन है आपका। मैं क्या करूं? इसको ही वांट्स टू सी इट। What's up bro? हक करना है भाई, बोल रहा था मैं। बोलता है रैप सीखना है आपको। आजा हट लो, हट ले आ गई। रैप करना है। Thank you so much, God bless you. यहाँ पे जर्नलिज्म में फैन ज्यादा है।